छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने खास बातचीत की और इस बातचीत में मंत्री ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जो छत्तीसगढ़ में माहौल बना के गए हैं, उसके असर को हटाने के लिए कल का मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य बहुत निराशाजनक रहा और सफेद झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में दिया कि धान हम खरीदी करते हैं। सफेद झूठ पॉलिसी जो बना है, राज्य सरकार अपने संसाधन से खरीदती है, बैंक से लोन लेकर के करती है, मार्केट के माध्यम से खरीदता है। और प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार से झूठ बोले। करप्शन के बारे में जो सरकार आकंठ तक डूबी है भ्रष्टाचार में, वो इस प्रकार की बात कर रही है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि आप पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हैं या मणिपुर को छोड़ करके बाकी जगह के प्रधानमंत्री? अगर मणिपुर के भी आप प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले आपको मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ शांति व्यवस्था के लिए अपील करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मणिपुर ना जाकर के आप इधर उधर की दौरा कर रहे हैं, कदापि आपको सूट नहीं करता। मौन सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जब बोलने से पद समाप्त हो जा रही है, तानाशाह हमारा प्रधानमंत्री एक लाइन एक शब्द अपने खिलाफ नहीं सुन सकता, तो बचता क्या है? पूर्व आईएएस ओपी चौधरी बेलतरा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने खुली चुनौती दी है इस मामले में बहस कर लेने की कि जो धान खरीदी पे गुस्सा छाया हुआ है। इन लोगों को कुछ आता है यार, जिनको धान खरीदी का पॉलिसी के बारे में मालूम नहीं है। मैं उस विभाग का भारत सरकार मंत्री हूँ। धान खरीदी जो नीति है, उसमें राज्य सरकार धान खरीदी करती है, अपने संसाधन के माध्यम से खरीदी करती है, बैंक से लोन लेकर के मार्केट के माध्यम से खरीदी करती है। तो ये कहाँ से दाल भात में मुसरचंद आ गए, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। केदार कश्यप ने आपके ऊपर आरोप क्यों लगा कि देवगुड़ी में भी भ्रष्टाचार हुआ है? क्या देवगुड़ी के जो आवंटन में भी भ्रष्टाचार हुआ है, और आपका जो विभाग है उस पर कोई काम धाम तो हो ही नहीं रहा। संस्कृति विभाग में सारी योजनाएं और कार्य ठप पड़ा हुआ है। क्या नाम इनका? केदार कश्यप। केदार कश्यप जी बहुत नीरस प्राणी। आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं अपने समय। लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए। वो अब इस प्रकार की बात करेंगे तो शोभा नहीं। हमने तो उन 700 गांव जो वीरान हो गए थे उसको वापस बसाया है, आदिवासियों को उनका जमीन वापस दिलाया है, और लगभग 3000 स्कूल जो बंद हो गए थे उसको पुनः चालू किया है। जितने इनके समय में 15 साल में स्कूल कंडम हो गए थे, उसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 800 करोड़ उनके लिए हमने जारी किया है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास और दूरदर्शिता सोच शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाया है, एक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो इस प्रकार की बात कदापि शोभा नहीं देता है। मैं केदार कश्यप जी को मानता हूँ कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में बहुत कुछ सोचने समझने का शक्ति क्षीण हो जाती, इसलिए लोग वो बात करते हैं। आपके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। एक अच्छी बात बताइए, बस एक अच्छी बात ये बता दीजिए कि बस्तर क्षेत्र में हम जो हमारे पास वनोपज है उसको उद्योग के रूप में कब तब्दील कर पाएंगे? देखिए, तो चल रहा है जैसे इसी सब से तो विपक्ष को खिलाया हुआ है। वनोपज में आप देखेंगे पिछले 15 साल में जब इनकी सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी करते थे। हम कितने प्रकार की कर रहे हैं? 65 प्रकार के वनोपज। और जो तेंदुपत्ता इनके समय में 2500 रुपये मानक ग्राम बिकता था, उसको 4000 रुपये दे रहे हैं।
तो इस प्रकार से वनोपज में भी हमने उनका रेट में इजाफा किया है और संग्रहण और विपणन में भी लगभग 1,000 करोड़ का इसमें संग्रहण और विपणन का काम हुआ है। इससे सीधे आदिवासियों के जेब में पैसा गया है, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। स्वादिष्ट चना वितरण भी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, माडा क्षेत्रों में हमने किया है। साथ में गुड़ का भी वितरण किया है। इसमें जो एनीमिया और खून की कमी महिलाओं में, इसको जब इनकी सरकार थी तो लगभग 40% के आसपास, 39 और 40 के बीच था। तो इसका जो रिपोर्ट आया था बिलो स्टैंडर्ड हेल्थ में, इसमें मानक से कम पाया गया था। इसलिए हमने उस पर कई पायलट प्रोजेक्ट बना करके काम किया। से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और चना वितरण, गुड़ वितरण, इस प्रकार से मध्याह्न भोजन में और इसकी आंगनबाड़ी केंद्रों में इससे काफी सुधार आया है। और इसमें 19% की कमी आई है, लेकिन तो हमारे सफलता है। नीली गाड़ियों की सर्वाधिक आवश्यकता आपके क्षेत्र में है। नीली गाड़ियां जो है, मुख्यमंत्री श्रम सहायता, स्लम स्वास्थ्य सहायता, वो आपके क्षेत्र में उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। प्रयास है, विस्तार हो रहा है और शहरी विकास के क्षेत्र में ये सब जो काम हुए हैं एक लैंडमार्क बन रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो स्वच्छता योजना हो, ये सब एक लैंडमार्क बन रहा है, पहचान बन रहा है। और आज लोगों को इंतजार रहता है कि भी गाड़ियाँ आएंगी और जितने रिश्ते उसको लेंगे। तो एक तरह से लोगों के बीच बहुत अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा है। वर्तमान में सारे विधायकों मंत्रियों को भूपेश पर भरोसा है। वर्तमान में सारे विधायक मंत्रियों को भूपेश पर भरोसा है। बिल्कुल, पूरा प्रदेश को भरोसा है और प्रदेश है तो भरोसा है। ये बात किसान बोल रहे हैं, ये बात नौजवान बोल रहे हैं, वो महिलाएं बोल रहे हैं, ये बात आदिवासी बोल रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। आपको भी भरोसा है कि दोबारा सरकार आएगी? उनका मंत्रिमंडल के एक साथी थे, वो मेरे नेता है। मेरी बात तो छोड़िए, पूरा प्रदेश को भरोसा है।